ये सांसद इकरा हसन जी आज वहाँ पे आई, अच्छी बात है, लेकिन वे थोड़ा लेट हो गई। इतना विवाद बढ़ने का काम ही ना होता। अगर मैं पहले ही आ जाती तो बिल्कुल भी मैं इस चीज़ की, उनका समाज बहुत अच्छा संगठित समाज है। मुस्लिम समाज जो है वो बहुत संगठित है। मैं तो उनकी सराहना करता हूँ कि वे संगठित रहते हैं। हमारे इसी दिन आगे आ गए, मैं एक वीडियो भी डाल देती कि मैं जो मंदिर की घटना हुई है मैं इसका पूर्ण रूप से विरोध करती हूँ। सबसे पहले हम हिंदू है, बाद में हम गुर्जर है। मैं अपने आप को पहले हिंदू मानूंगा, सनातनी मानूंगा, मैं बाद में गुर्जर हूँ। कैराना लोकसभा के छापुर गांव में इकरा हसन पहुंचती हैं। वहां पर मंदिर तोड़ा गया था। लगातार उस विवाद को लेकर कहा जा रहा है कि इकरा हसन यहां पर आई हैं, लेकिन कुछ लोगों का यह कहना है कि मंदिर विवाद में इकरा हसन को आने में देर हो गई। वहीं इकरा हसन का एक वीडियो है जिस वीडियो में वो लगातार कह रही हैं कि ये राजनीति हो रही है मेरे खिलाफ और कहीं ना कहीं इससे समाज में गलत माहौल बनता दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ कैराना से लगातार कहा यह जा रहा है, आपने वीडियो भी देखी होगी कि इकरा हसन के जो समर्थक हैं वो बक्कल उतारने की बात कर रहे हैं। कोमल गुर्जर को लेकर कुछ ऐसा कहा गया। लेकिन ये जो माहौल बन रहा है कैराना लोकसभा में या सहारनपुर लोकसभा में, क्या इसका असर आने वाले विधानसभा चुनाव पर होगा या फिर छापुर का जो मंदिर विवाद है वो केवल और केवल इकरा हसन के खिलाफ एक राजनीतिक साजिश है? इसी पर बातचीत करने के लिए उस विवाद के अहम चेहरे और उस विवाद की एक कड़ी नितिन गुर्जर मेरे साथ है। नितिन गुर्जर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारा हिंदुस्तान पर। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। आज इकरा हसन वहाँ पर पहुँची जी, आप क्या कहना चाहेंगे कि इकरा हसन वहाँ पर आई हैं? अब तो ये विवाद ख़त्म हो जाएगा। देखिए, सांसद इकरा हसन जी आज वहाँ पे आई, अच्छी बात है, लेकिन वे थोड़ा लेट हो गए। उनके समर्थकों के दबाव से मैं वहाँ पहुँची है। और अच्छा तब होता वे अगर मंदिर की जब घटना हुई थी उससे अगले दिन ही वहाँ पहुँच जाती और लोगों को समझाने बुझाने का काम करती। ऐसी बात नहीं है, समाज है, समझ जाता। अगर वे आती, सहानुभूति उनके अंदर थी तो उसी दिन में आती या अगले दिन में आते तो विवाद इतना बढ़ने का काम हो ही नहीं था जितना विवाद अब बढ़ गया था। तो वे थोड़ा लेट होगी और लेट भी उनके समर्थकों ने ही उनसे दबाव बनाया होगा जहाँ तक है, इसलिए वे आई। नहीं, लेट हो गई तो आई तो है ना। हाँ, अच्छी बात है, आई, लेकिन लेट हो गई। इतना विवाद बढ़ने का काम ही ना होता। अगर मैं पहले ही आ जाती तो बिल्कुल भी मैं इस चीज़ की आपको गारंटी दे रहा हूँ, इतना विवाद कहीं से कहीं तक बढ़ा नहीं था। कोई हुटिंग नहीं होती, कोई नारेबाजी नहीं होती, ना हिंदू संगठनों में रोष पहुंचा था, कुछ नहीं होता। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर मेरे खिलाफ जो है कुछ राजनीतिक नेताओं द्वारा मेरे खिलाफ राजनीतिक साजिश हो रही है, मेरे खिलाफ गलत बयानबाजी करवाई जा रही है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब। देखिए, जो जिस नेता का समर्थक होता है वो अपने नेता की बात रखता है। उनके जितने समर्थक हैं वो उनकी बात रखते हैं, जितने सांसद प्रदीप चौधरी जी के समर्थक हैं वो उनकी बात रखते हैं। इसमें तो ऐसी कोई बात नहीं है कि माहौल ख़राब होने की वो है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, मैं पहले ही ये कह रहा था कि जब सांसद प्रदीप चौधरी बीजेपी से उम्मीदवार थे, पिछले पूर्व सांसद है, इस बार में हार गए थे, लेकिन हराने का काम भी हमारे लोगों ने ही किया। उनकी मैं गलती नहीं निकाल रहा हूँ, उनके समाज की मैं गलती नहीं निकाल रहा। उनका समाज बहुत अच्छा संगठित समाज है। मुस्लिम समाज जो है वो बहुत संगठित है। मैं तो उनकी सराहना करता हूँ कि वे संगठित रहते हैं, हमारे की तरह बिखरे हुए वे लोग नहीं है। बहुत संगठित समाज है। अब जैसे इकरा हसन जी को उन्होंने एक मुश्त वोट दिया, प्रदीप चौधरी भी गुर्जर ही थे, प्रदीप चौधरी को तो उन्होंने वोट नहीं दिया, और फिर हमारे लोगों ने उनको वोट दिया, हमारे हिंदू जो गुर्जर है, इकरा हसन जी को वोट दिया। और इससे बड़ा क्या चाहिए उन्होंने? देखा जाए तो इकरा हसन भी तो सबकी नेता है ना। जिस तरह लगातार उनके खिलाफ माहौल बन रहा था, लेकिन चुनाव में तो हिंदू गुर्जर हो, राजपूत हो, कोई भी बिरादरी हो, इकरा हसन को वोट दिए हैं हिंदुओं ने। तो देखिए, तो आप कैसे कह सकते? वो विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष का काम शुरू से ही, इस इलेक्शन से पहले जब विधानसभा के इलेक्शन थे तब माहौल ठीक ठाक चल रहा था, सभी जातियां आपस में बिल्कुल एकजुट थी। लेकिन जैसे ही विधानसभा के चुनाव के परिणाम आने के बाद विपक्ष को ये चीज़ रास नहीं आई और विपक्ष ने षड्यंत्र रचा। षड्यंत्र रचने के बाद ये सोचा कि इन लोगों को तोड़ा कैसे जाए जातियों में। जातियों में तोड़ने के बाद लोकसभा इलेक्शन में ये परिणाम आपके सभी के सामने है। सभी के सामने परिणाम है। हमको तो जातियों में तोड़ दिया जाता है भाई साहब। विपक्ष का ये काम है जातियों में तोड़ना। भारतीय जनता पार्टी का काम जातियों में तोड़ना नहीं है। नहीं, जातियों में तोड़ना विपक्ष का काम है, लेकिन ये कहा जा रहा है, जैसे एक आपका वीडियो वायरल हुआ था कि भाई कैराना में हम आएंगे, हमें गोली मार करके दिखाएं। देखिए, हिंदू और मुस्लिम इस देश में पहले से ही रहते आए। ये तो है नहीं कि कोई आज ही हिंदू मुस्लिम यहाँ पे रहे। झगड़े भी बहुत हुए और झगड़ों के बाद आपस में फिर भी एक जगह रह रहे हैं। लेकिन फ़र्क है मानसिकता का। मानसिकता का फ़र्क ये है कि
उधर के लोग सीधी गोली मारने की और सीधी गाली गलौज की बात करते हैं, वो माफ़ी भी नहीं मांगते। हमारी तरफ के जो लोग हैं, एक गलती होगी किसी लड़के से, उसी प्रकरण में छापुर वाले में एक गलती होगी थी, तो मेरा तो ये मानना था सांसद इकरा हसन जी को बड़ा दिल दिखाते हुए उस लड़के को माफ़ कर देना चाहिए था जिसने गाली दी थी, तो उससे बहुत अच्छा संदेश आता। नहीं, वो तो वीडियो में कह रही हैं, अभी जो वीडियो आया है सामने उसमें तो कह रही हैं कि मेरे पास थाने से फ़ोन आए थे, कोई कार्रवाई मैंने फिर भी कुछ नहीं किया। नहीं, देखिए कहीं ना कहीं कंप्लेन दर्ज हुई थी, वो बड़ा दिल दिखाते हुए एसएसपी साहब को ये बोल देते कि मैं इसमें कोई कार्रवाई नहीं चाहती, और आगे आके उसी दिन आगे आके मैं एक वीडियो भी डाल देती कि मैं जो मंदिर की घटना हुई है मैं इसका पूर्ण रूप से विरोध करती हूँ, और जो आरोपित है उन पर मैं कड़ी कार्रवाई करवाऊंगी, अपने सामने खड़े होकर कड़ी कार्रवाई करवाऊंगी, तो ये मामला इतना बड़ा ही नहीं था। नहीं, लेकिन नितिन भाई, जिस तरह लगातार आप पर आरोप लग रहे हैं या रोहित पर आरोप लग रहे हैं या अन्य जो भी इस प्रकरण में सामने आ रहे, कोमल, उन पर आरोप लग रहे हैं कि आप किसी नेता के कहने पे ये माहौल बना रहे हैं। नहीं, नेता के कहने पे कोई माहौल नहीं बन रहा है, ये तो जनता में रोष है भाई। देखिए उनके जो विरोधी नेता हैं, कहीं ना कहीं सबसे पहले हम हिंदू है, बाद में हम गुर्जर है। मैं अपने आप को पहले हिंदू मानूंगा, सनातनी मानूंगा, मैं बाद में गुर्जर हूँ। मुझे इस चीज़ का फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी सीट पे कौन सा कैंडिडेट है। भारतीय जनता पार्टी जिसको भी टिकट देगी हम उसको वोट देने का काम करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। नेता किसी से कुछ नहीं कहता है, ये तो हमारा अपना ही है, अपना ही। कैराना से लोकसभा से एक आवाज़ उठती है कोमल गुर्जर के खिलाफ, कोई कहता है कि मैं चेयरमैन पद का प्रत्याशी हूँ या जिला पंचायत सदस्य पद का प्रत्याशी हूँ या जिला पंचायत अध्यक्ष पद का प्रत्याशी, और वो कहता है कि उधर से कोई आवाज़ अगर इकरा हसन या हमारे विधायक के खिलाफ उठेगी तो हम उसका बक्कल उतार देंगे। देखिए पहले तो सबसे पहली बात है, किसी भी महिला का, किसी भी धर्म की महिला का अपमान नहीं करना चाहिए। वो चाहे किसी भी धर्म की महिला हो, उसको गाली गलौज तो छोड़िए, उसको कुछ भी, किसी भी धर्म की महिला हो उसको सम्मान की नज़र से देखे, उसका सम्मान करें, लेकिन उस तरफ ये चीज़ नहीं है। मैं नहीं मानता उन लोगों के पास ये चीज़ है। ये देखिए आप, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पहले, योगी जी की सरकार से पहले प्रदेश में क्या हालात थे। गांव में रात को लोग जागते थे, दिन में सोते थे, काम में करते ही नहीं थे, क्योंकि रात को जागना पड़ता था। चोर आ जाते, किसी के भैंस खोल ली, किसी की गाय खोल ली, यही काम चल रहा था। और जब से योगी जी की सरकार आई तब से तो ऐसा कुछ है नहीं, तो उनको वो चीज़ रास नहीं आ रही। और मैं एक चीज़ और कह रहा, अगर 1% आप योगी जी की सरकार है, 1% आप सरकार बदल लो, 1% बदल जाए तो इसके हालात देख लो प्रदेश के क्या हो जाएंगे। वही वापस चोरी, डकैती, लूट, गुंडागर्दी खुलेआम सड़कों पे वही मिलेगी। तो अभी जब इकरा हसन आ गई है छापुर गांव में, तो अब तो ये बयानबाजी आप लोगों की तरफ से बंद हो जाएगी कि वो मुस्लिमों की बात करती हैं, वो मुस्लिमों की नेता हैं। देखिए नेता तो आई है ना। देखिए जैसे मैंने अभी कहा कि मैं सबसे पहले अपने आप को हिंदू मानता हूँ, लेकिन मैं सभी हिंदुओं को ये कहना चाह रहा हूँ कि ये मत कहो कि मैं जाट हूँ, गुर्जर हूँ, राजपूत हूँ, सैनी हूँ, कश्यप हूँ या और अन्य ब्राह्मण हूँ। ये मत कहे कि हम कहे कि हम हिंदू हैं। हिंदू को देखते हुए अपना काम करें, ना कि जातियों को देखते हुए। मेरा तो यही। मैंने इकरा हसन पे आपसे सवाल किया। इकरा हसन पे मैंने आपको बोल दिया। देखिए अगर उधर से कोई बयानबाजी आएगी, अगर उधर से माहौल भड़काने की कोशिश की जाएगी तो हम उसकी कंप्लेंट करेंगे, उनको बताएंगे, प्रशासन को भी अवगत कराएंगे इस चीज़ से। आज वो छापुर आई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसी दिन हमें आ जाती है अगर छापुर, तो इतना माहौल बढ़े नहीं था। कहीं ना कहीं इतना जो 10-15 दिन से माहौल चल रहा है, कैराना की बातें चली, वो कुछ भी कहीं कोई बयान नहीं होता। मैं आके उसी दिन इस मामले का पटापेक्स कर देते। लेकिन जब मैं जाता हूँ कहीं गुर्जर समाज का बातचीत करता हूँ, वो तो ये कहते हैं योगी जी गुर्जरों के खिलाफ है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो समाज को आज तक दिया क्या है? देखिए विपक्ष ने क्या दिया समाज को, और दादरी में से गुर्जर शब्द हटा दिया। नहीं, वो योगी जी की चाल नहीं थी, वो योगी जी ने बिल्कुल नहीं किया था काम। वो आपसी फूट में काम हुआ था वहाँ पे। और महापुरुष सबके होते हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं तो राजपूत समाज से और गुर्जर समाज में जो ये आपसी ये जो खाई खुदगी है, इसे भरने का काम करें। उधर से बयानबाजी बंद हो, इधर से बयानबाजी हो। राजपूत समाज ने कोई बोर्ड लगा लिया तो गुर्जर समाज को उसका विरोध नहीं करना चाहिए, और गुर्जर समाज ने कोई बोर्ड लगा लिया तो राजपूत समाज से मेरा ये निवेदन है कि क्योंकि महापुरुष सबके हैं। योगी जी की सरकार में ही सबसे ज्यादा जो यात्रा मिहिर भोज को लेकर के निकाली है वो गुर्जर समाज ने निकाली है। देखिए जो यात्राएं निकली है, गुर्जर समाज ने जो यात्राएं निकाली है मिहिर भोज की, तो राजपूत समाज को भी बड़ा दिल दिखा के उसको
महापुरुष सबके हो, इसलिए कह रहा हूं हमें एक महापुरुष की हमने गुर्जर कर रखे उनके निकाल दी, राजपूत समाज उनकी राजपूत के नाम से निकाल रहा है। हमें कोई परेशानी इस चीज से होनी नहीं चाहिए, क्योंकि समाज में जाति का आज का जो सिस्टम है भाई साहब, ये बताऊं, जाति की तरफ को तो चलना ही नहीं चाहिए। अब मैं आपको एक चीज उदाहरण दे दूं, हमारे चंद्रशेखर जी है नगीना से सांसद, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो। जितने भी जिले हैं वो कहते हैं कि मैं गुर्जरों का ये करूंगा भाई, गुर्जर समाज के लिए अपनी जान दे दूंगा। जितने भी जिले हैं, क्या एक कहीं जगह आपको जिला अध्यक्ष दिखता है गुर्जरों में? बताइए आप, मीडिया से आप उन्होंने तो बना रखा है ना राष्ट्रीय महासचिव। राष्ट्रीय महासचिव एक अलग पद हो गया, लेकिन जिला अध्यक्ष बताइए ना। अब मैं हर बात अगर बड़ा पद दे दिया उन्होंने राष्ट्रीय मेरी बात सुनिए, अब हर गुर्जर ये तो नहीं कहेगा कि मैं राष्ट्रीय महासचिव से बात करूंगा। जिले में क्या दिया? जिला अध्यक्ष है, कोई जिला अध्यक्ष नहीं बनाने के। जो मेन बॉडी जिले की होती है, अगर जिला अध्यक्ष बना दे गुर्जरों को, मैं मान लूंगा इस चीज को। नहीं, आप कह रहे हैं कि भाई योगी जी महापुरुष हैं, खैर ये बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब जातियों में बांटने का काम तो वहीं से शुरू हो जाता है, जब आप मीर भोज के नाम पर जो है यात्रा की परमिशन लेने जाते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं विपक्ष इसको हाईलाइट करता है, इस चीज़ को हाईलाइट करता है। अभी मेरठ में अभी हुआ था, मेरठ में दादरी प्रकरण, दादरी में कुछ लोग गए थे, गुर्जर समाज से थे, तो यहाँ पंचायत कर रहे थे, लेकिन माहौल जो विपक्ष के स्थानीय विधायक हैं वहाँ पे नहीं पहुँचे। मुखिया गुर्जर जी आते हैं हमारे यहाँ, वो इतना शोर मचा हुआ है यहाँ का कि मीर भोज और ये वो, वहाँ में कहीं दिखाई नहीं दिए। तो ये तो विपक्ष की चाल है। ये गुर्जर भोले भाले लोग हैं, यहाँ सहारनपुर में भी और हर जगह ना बरगलाने का काम कर रहे हैं। आप कह रहे हैं भोले भाले लोग हैं। चलिए, राजकुमार भाटी जी गुर्जर समाज के एक बड़े नेता माने जाते हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, वो गुर्जर चौपाल चलाते हैं जी। तो कह रहे हैं भाई विपक्ष तो आपको देने का काम कर रहा है, योगी जी ने क्या दिया? हमें योगी जी से कुछ चाहिए भी नहीं, सुरक्षा चाहिए, सुरक्षा में मिल रही है। तो हमारी बहन बेटियों को सुरक्षा मिल रही है। एक बात बताइए, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो क्या हमारी बहन बेटियां सुरक्षित थी? अगर घर से निकलती थी इतनी चिंता रहती थी कि वो शाम को वापस कैसे आए, 10 बार फोन करते थे, लेने जाते थे, छोड़ने जाते थे। अब वो समस्या नहीं है भाई साहब। अब बहन बेटियां इतनी सुरक्षित है, कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये योगी जी की देन है। समाजवादी पार्टी में बहुत मुश्किल होगी थी, मैं कहना नहीं चाहता है यहाँ चीज नहीं, वो ये कह रहे हैं ना समाजवादी पार्टी ने तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, राजकुमार भाटी जी तो हिंदू धर्म का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने तो नेशनल टीवी पे, नेशनल न्यूज़ पे, जो इलेक्ट्रिक मीडिया है उस पर भी बोला उन्होंने कि मैं श्री राम जी के अस्तित्व को ही नहीं मानते, प्रभु श्री राम जी के। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, जब वे प्रभु श्री राम जी के अस्तित्व को ही नहीं मानते तो उन्होंने हिंदू गुर्जर चौपाल लगा रहे हैं और हमारे हिंदू गुर्जर उसमें जा रहे हैं। तो मेरा मानना तो यह है कि उनका विरोध करना चाहिए कहीं ना कहीं। एक बात बताइए, क्या आप श्री राम को नहीं मानते? भगवान श्री राम को नहीं मानते? हम तो मानते हैं। क्या मैं नहीं मानता भगवान श्री राम को? और तो और मुस्लिम भी भगवान श्री राम को मानते हैं। कहा था मोहम्मद जो है सबसे बड़े महापुरुष है। हाँ, तो मोहम्मदों की पार्टी में है ना अभी। हाँ, वो पार्टी ही मोहम्मदों की है। तो देखिए, जो समाजवादी में जाता है, गुर्जर नेता हो चाहे कोई भी नेता हो, ऑटोमेटिक या ये कहे कि जैसी संगति वैसी मति हो जाती है, जैसी संगत वैसी रंगत। हाँ, जैसी संगति वैसी मति हो जाती है। तो उस पार्टी की संगति खराब है, तो मति। आप इकरा हसन को गुर्जर नहीं मानते? देखिए, सबसे पहले इकरा हसन जी मैं कहती है कि मैं मुस्लिम हूँ। जैसे मैंने कहा कि मैं हिंदू हूँ, तो मैंने कुछ गलत कहा? वो कहती है कि मैं मुस्लिम हूँ, उन्होंने भी कोई गलत नहीं कहा, उन्होंने भी कोई चीज़ गलत नहीं कही। मैंने कहा मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम है। फिलहाल कौन नेता आपको लगता है यहाँ पर समाज में कि भाई जो है, जो इस तरीके का नेता जो हिंदू गुर्जरों को एकत्रित कर सके या हिंदू समाज को एकत्रित कर सके? देखिए, हिंदू गुर्जरों की बात नहीं है, मैं तो हिंदू समाज की, हिंदू धर्म की बात कर रहा हूँ। नेता तो बहुत सारे हैं भारतीय जनता पार्टी में। मैं एक मेरठ से हमारे बड़े भाई है संगीत सोम जी, उनसे फायर ब्रांड में नेता किसी को नहीं मानता। तो उन्हें तो राजपूत समाज का नेता माना जाता है ना? नहीं, ये गलत बात है। इनको प्रेजेंट ऐसे किया गया है, वह हिंदू नेता है। उन्होंने हिंदुओं की आवाज़ उठाई थी। याद कीजिए, मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था, सबसे आगे आए थे बाबूजी आए थे, हुकम सिंह बाबूजी, संगीत सोम जी थे, सुरेश राणा जी थे, और नंदकिशोर गुर्जर भी सनातन के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। वो बहुत अच्छी बात है। क्या उन्होंने ही वोट चाहिए? नंदकिशोर गुर्जर को नहीं वोट चाहिए क्या? नहीं कह रहे हैं कि भाई मुझे संगीत, मैं क्या कह रहा हूँ, संगीत सोम से फायर ब्रांड नेता मैं किसी को मानता नहीं। हार के भी इतनी पावर है उनकी बहुत अच्छी, जो
जो वो काम कर सके हिंदुओं के लिए वो कोई नहीं कर आप सकता। नंद किशोर की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ से नेता है कुंवर ब्रजेश जी है, बहुत अच्छे नेता है। और सबसे शालीन नेता हमारे मंत्री जी है, जसवंत सैनी जी है, मुकेश चौधरी जी इतने अच्छे नेता है। मुकेश चौधरी जी के पास इतनी भीड़ लगी रहे, सुबह ही सुबह आप जाइयो, सभी का काम करते हैं। वो भी बहुत अच्छा, वो भी इस जातिगत राजनीति से हटके वो भी भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत कुछ कर सकते कुछ लोग ये हैं। भी सभी हिंदुओं को एक मंच पे ला सकते हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं जो छापुर वाला कांड हुआ था, ये जो मंदिर तोड़ा गया, ये विपक्षी नेताओं द्वारा बनाया गया है ताकि इकरा हसन का विरोध हो सके। नहीं नहीं, ऐसा एक बात बताइए, क्या इकरा हसन जी अपने समर्थकों से कह के मस्जिद कहीं तोड़वा देगी? नहीं तोड़वा सकती। क्या हम हिंदू हैं, हम अपने मंदिर को ही तोड़ देंगे? बताइए आप इस चीज़ का मुझे जवाब दीजिए। ऐसा नहीं होता, ये तो कहने की बात हो। तो आप मानते हैं कि इकरा हसन आई हैं तो अब इस मुद्दे को जो है अब हवा नहीं मिलेगी? नहीं, अब ये देखिए मामला खत्म हो जाएगा? अब तो ये बंद ही हो जाना चाहिए। बंद हो जाना? जी आपके जी हिसाब जी, मेरे हिसाब से बंद हो जाना चाहिए। उनको आ गया हिंदू समाज को भी, सनातनियों को भी बड़ा दिल दिखाते हुए अब इस चीज़ को बंद कर देना चाहिए।